Okay, so let's have a quick look at what we did yesterday so we can continue from here. Okay, so first thing what we did is learning of two kind of CF, less than and greater than, relative frequency and the percentage frequency. And for all that, the one example we did first is the second example which you did is for the ungrouped data, right? And then one which I did with you guys was the group data one, right? So that was, I think, there's nothing more to explain over here. If you have still any queries, you can ask me. But then where what the important thing which I was doing with you people last time, where we ended up the class, is the concept of height. And I explained you, whenever we are finding the width or the height of the class, we have formula, either we use upper boundary minus lower boundary, and if we are using the limits, so it's upper limit minus lower limit plus the difference, right? I explained you this concept. Why that is important to understand, because uh, someone's mic is open. Can you please check it out and unmute yourself? Okay. So what is important over here? Okay. So what is important here? Because see, what we are learning here, what we are doing here is, understand like this. We learn how to make the uh, frequency table. Then in that table, we learn how to make the cumulative frequency for more than and less than. Then we learn how to find the relative frequency, how to find the percentage frequency, and all this. These things can be done for the group data or for the ungrouped data, right? When we are doing for the group data, in grouping, we further learn about the class limits, we learn about the class boundaries, right? And midpoint, midpoint भी हमने निकाला, width भी. अच्छा, अब यही काम जो है आपका ग्रुप और अनग्रुप डेटा जो होगा, तो डेटा ग्रुप डेटा होगा या फिर अनग्रुप डेटा. तो हमें पता है कि डेटा इटसेल्फ कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. ठीक है, तो अनग्रुप में तो कोई इश्यू नहीं होता, बट व्हेन वी कम टू द ग्रुप वन, तो कंटिन्यूस में ग्रुपिंग किस तरह से होती, दैट इज लाइक आपने अलर्ट रह के काम करना, यूं कह लें. ठीक है, डिस्क्रीट आपको पता है, समथिंग विदाउट डेसिमल, यदि इंटीजर्स होंगे, देयर इज नो डेसिमल्स. लेकिन यहाँ हम डेसिमल्स को डील करते हैं. कंटिन्यूस में क्या होता है, डेसिमल्स होते हैं. इसमें हमने देखना है कि हम इसको कैसे करेंगे, कैसे हम इसको हैंडल करेंगे. ठीक है, ये सब ये सिनेरियो समझ आ गया, राइट? और हमने जो काम किया था, हमने ये सब काम कर लिया है. इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं, कोई सवाल तो नहीं, ऑल द थिंग्स आर क्लियर. अब मैं आपको, और यही काम लेकिन हमने ज़्यादातर, मैंने कल जितनी एग्जाम्पल्स ली थी मैं वापस गो थ्रू कर रही हूँ और हम उसको कंटिन्यू आगे करेंगे, वो हमने डिस्क्रीट डेटा का किया था, नॉट द कंटिन्यूस. तो इसलिए आज का मेन टारगेट ये है कि हम कंटिन्यूस करेंगे. एक्चुअली हम जो आज का हमारा एक टारगेट और था, वो ये था कि अब हम जब ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं, तो फिर हम इसके आगे फिर काम करते हैं. अब इस टेबल्स बन रहे हैं ना, इन टेबल्स के आगे हमारा क्या निकलेगा, हम सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा निकालेंगे. जब सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे, सेंट्रल वैल्यू कैन बी मीन, कैन बी मीडियन, कैन बी मोड, कैन बी हार्मोनिक मीन, कैन बी ज्योमेट्रिक मीन. लेकिन हमारे कोर्स में मीन मीडियन मोड है. हमने आज बेसिकली मीन करना था, ठीक है, बट आई एम नॉट डूइंग मीन विद यू. आई विल जस्ट डू दिस वर्क एंड स्टॉप.
द रीज़न इज़ कि हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो ईद का वीक है, विच इज़ नो क्लासेस ऑब्वियसली। और उसके अगले वीक में नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि आपका जो मेरी क्लासेस होती हैं वेंसडे थर्सडे फ्राइडे पे, यू विल हैविंग एन ऑनलाइन एग्ज़ाम ओवर देयर। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम ओवर देयर, सो इसका मतलब है कि मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो पूरा 2 वीक्स का गैप आएगा। सो एक्सप्लेनिंग दिस एंड आफ्टर 2 वीक्स हम ये करें तो ये इससे एक्चुअली सब कनेक्टेड है। तो आई विल डू इट इन वन रॉ, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी थी। नाउ लेट्स कम क्विकली टू द करंट टॉपिक। मैं स्क्रीन खोल रही हूँ। हम कल काम कर रहे थे, आई गेस ये वाली है, लेट्स सी। यस, ओके। अच्छा, अनग्रुप में कुछ ऐसे समझाने का अब नहीं है। लेट्स कम टू द ग्रुप वन। और ग्रुप में भी मैं एक कहाँ उसने किया था, हाँ चलो इसको एक गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए अब आई एम नॉट टीचिंग यू अबाउट द सी एफ मोर देन लेस देन, ये आपको अच्छे से पता है। अब मेरा मेन एम्फेसाइज किस पे है कि देखिए ये चीज़ आपने खुद बनाना है सब कुछ। पेपर में आपके पास ये डेटा आ गया, हाउ मेनी वैल्यूज आर हियर, देयर आर 50 वैल्यूज हियर। अब इन 50 वैल्यूज को अगर मैं कह दूं कि आपने 7 क्लासेस में डिवाइड करना है, सो मेक डू द रेस्ट ऑफ द वर्क, तो आपने कैसे शुरू करना है। विच डेटा इज दिस, दिस इज अ डिस्क्रीट डेटा। कैन यू सी एनी डेसिमल हियर, नो। सो ऑब्वियसली इट्स अ डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। ओके, जस्ट टेक अ 1 minute एंड लुक ओवर हियर। मैक्सिमम 54 है, मिनिमम 21 है। और ये कहा गया है कि लेट k इक्वल्स टू 7, ये दिया हुआ है आपको, गिवन है। और k क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। अब जरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी एफ छोड़ दो, ये देखो क्लास इंटरवल्स कैसे बनाए। टेक 1 minute एंड सी, उसने 21 के बाद 25 क्यों, ये मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। इसको करो क्योंकि इसी से मैं कनेक्ट करूंगी। ये नहीं, ये सवाल नहीं, ये वाला डेसिमल वाला, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ लें। देखा आपने, क्या दिखाना चाह रही हूँ इसमें कि आपका ये 4.7 है। पहली बात है जो भी नंबर आएगा उसे राउंड अप करना है, 5 पे आ गया। अब 21 से अगर मैं 5 आगे ऐड करूं तो 21 प्लस 5 26 होता है। ही इज नॉट एंडिंग अप ऑन 26, ही इज एंडिंग अप ऑन 25। क्यों, मैंने आपको रीजन बताई थी कि आप 21 को इंक्लूड करेंगे। 21 को इंक्लूड किया तो 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। और दूसरे जबान में, दूसरे अंदाज में आसान ये है, दूसरे से आसान ये है कि आप यूं कर लें। गौर से सुनिएगा, ठीक है। 21 है, 21 में आप प्लस करें 5, व्हाट इज द आंसर, 26। वो आपका, ये 21 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास।
तो 21 प्लस 5 किया, 26 इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। 26 प्लस 5 किया, 31 इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड थर्ड क्लास। 31 प्लस 6 5 किया, 36 इज द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास ये लोअर लिमिट्स आ जाएंगी। वंस यू हैव दिस लोअर लिमिट्स, अब आपने चूंकि इंटीजर था, यानी ये डेटा डेसिमल वाला नहीं था, ये डेटा डेसिमल्स नहीं है ना, ठीक है, इंटीजर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट्स लिखने के लिए इससे एक पहली वैल्यू पे रोक देंगे। यानी 26 था तो आपने यहाँ क्या लिखना है 25, 31 है तो आपने क्या लिखना है 30, 36 से आपने क्या लिखना है 35। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई काउंटिंग आसान तो है कि मैं यूँ कर लूँ कि मुझे 5 वैल्यूज चाहिए, तो 21, 22, 23, 24, 25 5 वैल्यूज आ गई। फिर 26 से शुरू किया, 26 को इंक्लूड किया तो 26, 27, 28, 29, 30 5 वैल्यूज आ गई। सही है, लेकिन जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि आप 5 ये 5 ऐड करें और नीचे लिखते जाएं और फिर एक कम पे यहाँ, ये आपको कंटिन्यूस डेटा में हेल्प करेगा। कैसे? ये तो फिर डिस्क्रीट का सवाल, ये आगे कंटिन्यूस आ गया। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या है आपने लिख लिया जी, मिनिमम 38.4 है, मैक्सिमम ये रहा। और लेट के कितनी क्लासेस चाहिए, मुझे 6 चाहिए, तो इसको मैंने 6 से डिवाइड किया रेंज को, तो मेरे पास 3.9 आया, राउंड अप किया तो 4 हो गया। अब ये 1 डेसिमल प्लेस, ये आपका डेटा कितने डेसिमल प्लेस पे गिवन है, 1 डेसिमल प्लेस पे। तो आपने 1 decimal place data को what you have to do, since it's a 1 decimal place, so when you round it up you wrote 4.0. so look over here, अब यहाँ पे आपको सोचना मुश्किल होगा। यहाँ पे आप जैसे वहाँ तो हम 21 इंक्लूड कर रहे थे, 21 22 इस तरह किया, तो अब आप यहाँ पे जरा इंक्लूड करें, 38.4 को इंक्लूड करोगे, फिर 38 समझिए, जब इंक्लूड करोगे तो अगला स्टॉप आपका 0.1 वैल्यूज को ऐड करते हुए आपका अगला स्टॉप होगा 39.43 पर, इस तरह। ये अब आपको लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए आसान देखो क्या है, तुम 38.4 में यही 4 वाला ऐड करो तो क्या बना 42.4, 46.4, 50.4, 54.4। These are the class which limits lower limits, lower limits। once you have a lower limits, तो अपर के लिए आपने क्या करना है, इससे एक पीछे, यानी ये 1 डेसिमल प्लेस का डेटा था आपका, ये क्या था, नोट ओवर हियर, सारी वैल्यूज आपकी 1 डेसिमल प्लेस पर है, तो आपने 1 डेसिमल प्लेस की वजह से 42.4 से एक पीछे क्या होगा 42.1, 42.3, 46.4 से एक पीछे क्या होगा 46.4 से एक पीछे क्या होगा 46.3। अब समझ आए? तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको 1 डेसिमल हो 2 डेसिमल हो वो लिखना आसान हो जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगर मैं आपको यही चीज़ फॉर एग्जांपल, बाकी मिड पॉइंट वाला तो आपको निकालना आता है, आपको मैं यही चीज़ दे देती हूँ 2 डेसिमल प्लेस में, और मैं आपको देती हूँ 45 पे 38.45, तो अगला क्या आपको हो जाएगा 42.45, 46.45, तो ये 454545 पे ऐड हो जाएगा। तो ये मैं कहाँ रोकूंगी, 45 से एक पहले क्या होता है 44, तो 42.44, 46.44 मैं ऐसे रोकूंगी अपर इसकी लिमिट। और फिर लिमिट से आपको बाउंड्रीज बनाने आती हैं। इस वाले सवाल में उसने बाउंड्रीज बनाई है क्या? नहीं, बाउंड्रीज किसी में नहीं बनाई है, ठीक है, आपको बाउंड्रीज भी बनाने आती हैं। बनाई बनाई है, ओके गुड, यहाँ बनाई है इसने। ये 38.4 था, 42.3 था, तो 42.3 और 42.4 के दरमियान कितना गैप है 0.1 का है, तो अपने 0.1 डिवाइड बाई 2 किया तो 0.05 आ गया। आपने 0.05 इधर सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर आपने इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। क्लियर हो गई बात? ओके, सेम गोज फॉर 2 डेसिमल प्लेस के डेटा पे। ठीक है, ये आपके पास डेटा है,
अच्छा, इसमें उसने खुद से 2 डेसिमल पे, क्योंकि इसने सवाल एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। अगर मैं आपको डेटा दे दूँ 2 डेसिमल प्लेस तक का, फिर आपको ये हेल्प करेगा। अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यूज़ ऐड कर दूँ, मिनिमम क्या है 48.1, 48.1 और 94, तो बाकी में मैं कुछ भी कर दूँ, इसको 3 कर दूँ, इसको 5 कर दूँ, 7 पे 3 कर दूँ, इसको मैं 5 कर दूँ। अगर इस तरह से आपको मैं 2 बढ़ा दूँ, तो फिर यहाँ हम किस पे रुकेंगे, 2 डेसिमल पे रुकेंगे और हम आगे काम करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? अगर यहाँ 1 डेस और यहाँ पे सवाल में लिखा हो कि राउंड इट टिल 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल, तो फिर हम वो करते हैं जो हमें इंस्ट्रक्शन हो। लेकिन अभी हम वही रखते हैं जो यहाँ पे गिवन था। ठीक है, और दिस इज लाइक दिस थिंग, ऑलराइट। 4.61 को उसने 4.7 पे कर लिया है, राइट। तो आपके पास मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है। आप ये देखें कि यहाँ वाले ऊपर वाले सवाल में जब ये 3.91 था, तो इसको मैंने 3.90 पे तो नहीं किया, मैंने इसको अगले वैल्यू 4.0 पे ले लिया। ठीक है, अच्छा 3.9, ठीक है, सही है, सॉरी मैं वहाँ कुछ और समझ रही थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.7 पे आ जाएगा, राइट। अब यू हैव दिस 4.7 वैल्यू हियर, आपके पास मिनिमम है, मैक्सिमम है, ये आपके पास टेबल गिवन है। मैं इसकी आपको पिक्चर भेज रही हूँ। टेक 10 मिनट्स क्विकली, ठीक है, क्विकली, एंड मेक इट्स ऑल दीज थिंग्स। कौन सी ये चीज़ें जो बनाई हैं उसने, आप सिर्फ इसका ऐसा करें, आप इसके बनाएं क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू पिक्चर। आपके पास ये सवाल करने के कितना टाइम है, 10 मिनट्स है, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बल्कि 10 मिनट्स में तो हाँ मेरे पास भी टाइम हो ना, टेक लाइक 8 मिनट्स, राइट, नॉट मोर देन दैट। ऑलराइट, so whatever you have done, let's see quickly. uh, have you done the same thing? Excellent. If you are confused somewhere, then quickly check it out. Minimum value was this given, maximum was this given, and after finding range divided by class, whatever, we got this answer after rounding it कि height should be 4.7। ठीक है, मैं डायरेक्ट पर आ गई हूँ, बाकी आपको मैंने समझाया हुआ है, यू हैव इट। अच्छा, अब पहले आ जाएगा क्लास लिमिट्स, जो कि जिसको आपने क्या बोला हुआ है, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, you wrote the first minimum value 48.1 here. In this 48.1, what I did, I just add 4.7। ठीक है, then I got this 52.8। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने वापस से ऐड किया 4.7। अच्छा, ये भी 10 मिनट रह गया, लेकिन क्लास खत्म हो गई। ओके, सही है, ये 4.7 में ऐड करती गई और वो मैं इधर लिखती गई। ये आपसे कह रही थी कि फर्स्ट यू राइट ऑल द लोअर लिमिट्स। अब जो भी यहाँ आंसर है उससे एक पहले, ये 8 पे ख़त्म है तो 7 पे, ये 5 पे है तो 4 पे, ये 62.2 है तो 62.1 हो गया, 66.9 है तो 66.8 हो गया, 71.6 है 71.5 हो गया। सही है। अच्छा, मैं जरा जल्दी बता दूं क्योंकि आपकी अगली क्लास होगी, ताकि मैं इस चीज़ को वाइंड अप कर दूँ। क्लास बाउंड्रीज़ के लिए, क्लास बाउंड्रीज़ के लिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ये गैप होता है, गैप, यहाँ गैप कितनी वैल्यू का है, 0.1 का गैप है। उसका मतलब है 0.1 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 0.05 को हमें क्या करना है, इस वाले में सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है। मैं हमेशा एज ए स्टूडेंट जब काम करती हूँ तो मैं इसको मेंटली यूँ रख लेती हूँ कि ये 10 हो गया और ये 70 हो गया, तो ये आपका 80 हो गया और ये आपका क्या है 4 है ना, तो ये 40 हो गया इस तरह। तो अब इस वाले में से हमें 0.05 निकालना है, नहीं 5 पीछे जाना है, तो 10 में 5 पीछे गए तो क्या बना 5, 48.05, और 70 में 5 आगे गए तो क्या बना 52.75। ठीक है, अब जो ये नंबर है वो डेफिनेटली यहाँ आएगा, क्योंकि 80 में 5 पीछे गए तो क्या बना 52.75,
और 40 में 5 आगे गए तो क्या बना 57.45। मतलब मैं अपने लिए एज ए स्टूडेंट मैं हमेशा या आपके साथ जब बोर्ड पे भी करती हूँ तो मैं माइंड में इसको 10-20 ऐसे माइंड में बना लेती हूँ, ताकि मुझे 10-20 को 5 आगे 5 पीछे करना आसान लगता है। 50 में 5 पीछे 45 होता है, ठीक है, ये 45 हो जाएगा। और 10 में 5 आगे 0.15, बाकी के तो नंबर आपने एज इट इज़ लिख देने हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एंडिंग एंड दिस इज सेम, तो दिस इज योर क्लास बाउंड्री। और फिर मिड पॉइंट वगैरह निकालने आपको आता है कि यू हैव टू ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2, या फिर इसको भी आप ऐड करो डिवाइड बाय 2 तो आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सही है। और आप ज़रा हाइट कैसे निकालेंगे, विड्थ या हाइट जिसको हम कहते हैं, उसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, और आप ये चेक भी कीजिएगा, ठीक है। विड्थ या फिर हाइट जिसको बोलते हैं, जो कि 4.7 आ रही है आपकी, तो 4.7 कब आएगी, अगर आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर आप इसको इसमें से माइनस करके प्लस द डिफरेंस, याद है ये मैंने आपको फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में, तो आप इसको यूज़ करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। मैं इसकी आपको पिक्चर भी भेज देती हूँ। यहाँ तक समझ आ गया, हमारा एक बहुत चंक खत्म हो जाएगा अगर आप भी बात क्लियर हो गया, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू डील विद द कंटिन्यूस डेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।